हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम पढ़ रहे थे ऊतकों के बारे में और हमने बात की थी यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू हमारे पास कितने प्रकार के आए हैं? दो प्रकार के हमने बात की। हमने कहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आया था यहाँ पे पैरेन्काइमा। सबसे पहले हमने बात की थी पैरेन्काइमा के बारे में और हमने कहा था पैरेन्काइमा के अगर लोकेशन देखें तो ऑलमोस्ट प्लांट की हर एक पार्ट में ये पाया जाता है। सेकेंड हमने कहा था कि यहाँ पे सेल वॉल कैसी है, थिन सेल वॉल है, पतली सेल वॉल है। किसकी बनी है? हमने कहा सेलुलोज की बनी हुई है। फिर हमने कहा कि अगर वितरण देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो जो पैरेन्काइमा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जा रहे हैं और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपको ये सारी चीजें याद रखनी। साथ ही हमने कहा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स यहाँ पे पाए जा रहा है, कैसा है, लार्ज है यहाँ पर। इस प्रकार हमने क्या देखी, यहाँ पे इमेज देखी थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि जो पैरेन्काइमा है, अगर वहाँ पे ये आपको एक इमेज बताई गई है और आपको यहाँ पे सेल्स बताई गई हैं। यहाँ पे क्या है, आपको इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाई दे रहा है, वैक्यूल दिखाई, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, वैक्यूल दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा कि जब यहाँ पे पैरेन्काइमा में जो क्लोरोफिल था वो स्टोर हो गया। जब पैरेन्काइमा का फंक्शन हमने क्या देखा था? हमने कहा था स्टोरेज का काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है तो इसे हमने क्या कहा? हमने कहा इसे क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्या बात हुई है? हमने कहा कि जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, जब इनमें क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है तो उसे हमने क्लोरेन्काइमा कहा। अब क्लोरेन्काइमा का फंक्शन क्या होगा? अगर यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की कि अगर यहाँ पे क्या हुआ, जो पैरेन्काइमा की सेल थी वो इस प्रकार से थी, इस प्रकार से हमने देखी। अब यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस था। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर ये इंटरसेल्युलर स्पेस बढ़ गया तो हमने इसे क्या कहा? हमने कहा इसे एरेन्काइमा। अब इसका नाम क्या हो गया है? एरेन्काइमा हो गया है। यानी कि आपने क्या देखा, स्टोरेज के बेसिस पे यहाँ पे क्लोरेन्काइमा बना है और इंटरसेल्युलर स्पेस के बेसिस पे यहाँ पे एरेन्काइमा और पैरेन्काइमा हमने कहा है। पैरेन्काइमा क्या कर रहा है? स्टोरेज का कार्य कर रहा है। एरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वहां पे पाया जा रहा है। फंक्शन क्या है इसका? जो प्लांट्स की लीफ होती है उन्हें फ्लोट करने में मदद करता है। ये हमारे पास किसकी इमेज आई है? वाटर लिली की इमेज आई है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू का, और हमारे पास ये आता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो कॉलेनकाइमा का शेप आपको बताया गया है, ओवल भी हो सकते हैं, इलांगेटेड भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या बताया गया है? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जा रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से सेल्स क्या है? अरेंज हैं। ये क्या है? इस प्रकार से जो सेल्स हैं वो अरेंज है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे पाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन की अगर बात करें तो दो फंक्शन यहाँ पे आपको बताए गए हैं। कौन कौन से फंक्शन है? एक तो क्या करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जो प्लांट है उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा क्या है, जो प्लांट है उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी कि क्या करेगा, जो प्लांट है उसे लचीलापन प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने क्या क्या पढ़ा है कॉलेनकाइमा के बारे में? हमने कहा है कॉलेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पैरेन्काइमा भी कैसा था? पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल से बना हुआ था। जो कॉलेनकाइमा है वो भी लिविंग सेल से यहाँ पे बना होगा। अब ये कह रहे कि या तो ये अंडाकार होती है या लंबे होते हैं और बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के कसकर भरे हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जा रहा। आप देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक सेल है इस प्रकार से, ये दूसरी सेल है। अब आपने क्या देखा, दो सेल्स के बीच में यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। अगर वहीं हम पैरेन्काइमा की बात करें
अगर वहीं हम पैरेंट काइमा की बात करें, आपने क्या देखा, दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे पाया जा रहा है, और कॉलन काइमा में क्या है, यही इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, टाइटली पैक्ड होंगे यहाँ पे। अब टाइटली पैक्ड होंगे तो यहाँ पे फंक्शन बता रहा है कि टाइटली पैक्ड है तो क्या कर रहे हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं किसी प्लांट को, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाए जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आपको बताया गया है वे पत्तियों और तने में बाह्य त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं और तनों में पाए जाते हैं। अब तनों में पाए जाते हैं, इस बात का क्या आपके पास यहाँ पे प्रूफ है, हमने कहा ये पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। अब पौधों में लचीलापन कहाँ होता है, पत्तियों में हो सकता है, और मेनली कहाँ पे होगा, तनों में होता है, यानी कि स्टेम में होता है। अब स्टेम में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, हमने क्या कहा, हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया, हमने कहा हमारे पास हमने एक प्लांट को देखा और हमने उसकी टहनियों को आप अपने हिसाब से मूव करा सकते हो, आपने ऊपर खींचा, आपने नीचे खींचा, जब आपने छोड़ा तो वो अपनी एक्चुअल जगह पे आ जाता है, जो उसका वास्तविक स्थान होगा उस तने का, वो वहां पे आ जाता है, जो ब्रांचेस होती हैं। तो यही आपको बताया गया है कि जो कॉलन कायमा होता है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में पाए जाते हैं, जो तनों से निकलने वाले ब्रांचेस होती हैं, और क्या करती हैं, लचीलापन प्रोवाइड यहाँ पे कराती हैं। इतनी बात क्लियर है। हमने अभी तक पढ़ा है सिंपल परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार के बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में, कॉलेनकाइमा के बारे में। पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है। पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल स्टोर हो गया तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। पैरेन्काइमा में अगर यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस बढ़ गए हैं तो एरेन्काइमा का काम कर रहा है, और कहाँ पे पाए जा रहे हैं, जलीय पौधों में पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने बात की कॉलेनकाइमा के बारे में, हमने कहा पत्तियों में, तनों में और शाखाओं में पाए जाते हैं, क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट को, ठीक है। सेकेंड हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो सेल्स बनी होती हैं वो लिविंग होती हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे नहीं है। इतनी बात क्लियर है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू उसके लास्ट टाइप के बारे में, वो है स्क्लेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्लेरेन्काइमा होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके जो कैरेक्टर है थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, किनसे, हमने कहा पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, देखिए, हमने कहा सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर डेड, यह है सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि हमने जब पैरेन्काइमा की बात की थी और हमने कॉलेनकाइमा की बात की थी, हमने कहा था कि किस प्रकार की सेल से मिलकर बनी हुई है, लिविंग सेल से बनकर बनी हुई है, यानी कि जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। अब जो स्क्लेरेन्काइमा है वो मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा, तो आपने क्या देखा, दे आर नैरो एंड इलोंगेटेड, कैसी होती हैं, पतले होते हैं और इलोंगेटेड होंगे, ठीक है, लंबे होंगे और कैसे होंगे, पतले होंगे। The cell wall in sclerenchyma is composed of lignin which makes it hard, ठीक है। अब हमने जब सेल वॉल की बात की थी पैरेन्काइमा में, हमने कहा सेलुलोज की बनी हुई है। हमने स्क्लेरेन्काइमा की जब बात की हमने कहा लिग्निन की बनी हुई है, ठीक है। जो सेल वॉल है स्क्लेरेन्काइमा की वो लिग्निन से बनी हुई है, और यही रीजन है कि जो स्क्लेरेन्काइमा वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, स्क्लेरेन्काइमा आर फाउंड अराउंड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के चारों ओर यहाँ पे पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, हम आगे चल के उसे पढ़ेंगे। वेन्स ऑफ लीव्स इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, अब आपको बताया जा रहा है जो भी पोर्शन आपको प्लांट का हार्ड दिखाई देता है वो किससे मिलके बना है, स्क्लेरेन्काइमा से। आपको कहा गया है जो वैस्कुलर बंडल है वहां पे पाया जाता है, जो लीव्स की जो वेन होती है, जो मिड पार्ट होता है, जो वेन होता है, जो टफ आपको लगता है वहां पे पाया जाता है। जो सीड और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है, आपने सीड देखी, बीज देखे, और बीज के जो बाहर का जो हार्ड कवरिंग होती है किससे मिलके बना है, स्क्लेरेन्काइमा से, यानी कि जो भी आपको हार्ड पार्ट दिखाई दे रहा है वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर फाउंड इन कोकोनट हस्क, जो कोकोनट का जो हस्क होता है वहां पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। हमने कहा दे हेल्प टू मेक पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, जो प्लांट के जो पौधे के भाग हैं उन्हें क्या बनाता है, कठोर बनाता है। दूसरा कह रहा है ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड यहाँ पे कराएगा। तो क्या क्या चीजें अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ी है, हमने कहा है स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ठीक है, क्या होंगी, ये मृत होंगी, वे संकीर्ण और लंबे होते हैं।
स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति लिग्निन से बनी होती है, ठीक है, जो इसे कठोर बनाती है। स्क्लेरेनकाइमा संवहनी बंडलों, बीजों और मेवों के कठोर आवरण में पत्तियों की शिराओं के आसपास पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नारियल की जो भूसी होती है उसमें क्या आता है, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या देखी यहाँ पे, हमने कहा क्या क्या कार्य होते हैं, वे पौधों के हिस्सों को कठोर और कड़ा बनाने में मदद करते हैं। यांत्रिक शक्ति भी यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रदान करेंगे। अब हमने क्या किया है, जो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू है यानी कि सरल स्थायी ऊतक हैं, उनके तीनों प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है और आपके पास यहाँ पे इमेज आती है तीनों प्रकार के ऊतकों की। आपने क्या करना है, तीनों प्रकार के जो यहाँ पे ऊतक हैं उनका डायग्राम देखना है और कंपेयर करना है कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस आते हैं। तो आपने क्या करना है, ये इमेज अपनी कॉपी में नोट करनी है। चलिए अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास अगला प्रकार आता है, जो हम पढ़ रहे थे परमानेंट टिश्यू के बारे में, स्थायी ऊतकों के बारे में। तो हमारे पास दूसरा प्रकार आता है जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में और इसके एग्जाम्पल हमारे पास जाइलम और फ्लोएम आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारे पास हमने कहा a group of different type of cells performing a common task together are named as complex tissue। यानी कि जो जटिल ऊतक होते हैं एक साथ सामान्य कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहा जाता है। क्या है देखिए, हमने जब पढ़ा था पैरेन्काइमा के बारे में, हमने पढ़ा था कॉलेनकाइमा के बारे में और हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। क्या आपने देखा, जो सेल्स हैं एक ही प्रकार के हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे, आपने क्या देखा, आपने देखा ये जो पैरेन्काइमा की सेल हैं सारी सेल्स एक ही प्रकार की आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपने देखा एक ही प्रकार की दिखाई दे रही हैं। जो कॉलेनकाइमा के जो यहाँ पे सेल्स हैं वो भी सारे एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा है स्क्लेरेनकाइमा को और हमने कहा इनका जो यहाँ पे शेप है वो एक जैसा ही है और सारे क्या कर रहे हैं, एक जैसे कार्य को कर रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ऐसा नहीं होता है। जो जटिल ऊतक यहाँ पे आते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। यानी कि कुछ तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कुछ कैसी होंगी, यहाँ पे ओवल होंगी, कुछ इलोंगेटेड होंगी और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को मिला करके यहाँ पे क्या बनते हैं, जटिल ऊतक बनते हैं। इनका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इनकी जो संरचना है वो कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, जटिल होगी। जब इनकी संरचना जटिल है तो इनके कार्य भी कैसे होंगे, वहां पे कॉम्प्लेक्स ही यहाँ पे होंगे। तो आपको क्या बताया गया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, यानी कि जो जटिल ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। अब सबसे पहले हम जो जाइलम और फ्लोएम के बारे में बेसिक जानकारी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जाइलम और फ्लोएम कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलके बने हैं। वो अलग अलग कोशिकाओं के नाम हम यहाँ पे देखेंगे, उनकी संरचना हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, जो अलग अलग सेल्स होगी वो अलग अलग यहाँ पे फंक्शन को परफॉर्म कर रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो मेन टास्क है वो तो यहाँ पे सिमिलर होगा, लेकिन क्या होगा, सारी जो सेल्स मिलके यहाँ पे उस टास्क को पूरा कर रही होंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिक से जो जानकारी है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे पहले लोकेशन अगर आपने कहा कि ये पाए जाते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, स्टेम में हमने इन्हें देखा है, ठीक है। तो ये स्टेम बना लिया हमने। आज स्टेम में हमने क्या किया, दो प्रकार के हमने यहाँ पे, आप पाइप लाइक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं, यानी कि पाइप जैसी संरचना हम यहाँ पे बनाएंगे इस प्रकार से। ये एक हो गया है और ये हमारे पास दूसरा पाइप आ जाता है, ठीक है। अभी तक हमें लोकेशन पूरी पता नहीं चली है, सिर्फ स्टेम की बात हो रही है। आगे जानेंगे कि इनकी लोकेशन सिर्फ स्टेम होती है या फिर और कहीं भी पाई जाती है, ठीक है। अब इनके नाम लिख लेते हैं। हमने कहा ये हमारे पास आता है जाइलम, और ये जो सेकंड वाला आता है हमारे पास वो आता है फ्लोएम, ठीक है। क्या बात की, अभी तक सिर्फ इतना कहा है, एक तना हमने लिया और हमने माना कि तने में क्या है, दो पाइप जैसी संरचनाएं हैं, ठीक है।
अब पाइप जैसी संरचनाएं हैं, तो ये काम क्या करते होंगे, पहले इनका काम देख लेते हैं। हमने कहा ये ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, परिवहन में मदद करते हैं। परिवहन क्या होता है, हमने कहा कि किसी भी सामग्री को हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, उसे क्या कहते हैं, परिवहन कह रहे हैं। चाहे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हमें क्या चाहिए होता है, कोई एक साधन चाहिए होता है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। अब यहाँ पे जब क्या होता है, प्लांट है, प्लांट को किस किस चीज की आवश्यकता होती है, हमने कहा सबसे पहले पानी की बात कर लेते हैं। इस प्लांट को यहाँ पे क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब पानी चाहिए तो कहाँ से पानी आएगा, हमने कहा कि जो सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी में घुलनशील जो पानी है उसका उपयोग इस प्लांट के द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, हमने कहा जड़ों के द्वारा अवशोषित होगा। अब जड़ों के द्वारा अवशोषित कैसे होगा, जड़ों के द्वारा अवशोषित हुआ तो पानी जो है वो पौधे के अलग अलग हिस्सों में कैसे जाएगा। पानी की आवश्यकता कहाँ पे है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। यानी कि जो प्लांट है, प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं, चाहे वो लीफ हो गई है, वो यहाँ पे सॉफ्ट जो पार्ट हो गए हैं जैसे कि तने हो गए हैं, जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रही है, वहाँ पे पानी की आवश्यकता होगी। अब ये पानी यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक कैसे जाएगा, हमने कहा कुछ विशेष ऊतक होते हैं, कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके द्वारा होता है। और उनमें हम बात करेंगे जाइलम की। तो क्या करेगा, जल का परिवहन करता है। ठीक है, क्या करेगा जाइलम, जल का परिवहन करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने कहा ठीक है, जाइलम तो क्या कर रहा है, जल का परिवहन कर रहा है, तो फ्लोएम क्या करेगा यहाँ पे, हमने कहा ये क्या करेगा, भोजन का वितरण करेगा। ठीक है, वितरण करेगा या परिवहन करेगा, तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है, हमने कहा ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जाइलम के बारे में, जाइलम सिर्फ जल का परिवहन नहीं करता है, यहाँ पे जल और खनिज लवण दोनों ही क्या होते हैं, दोनों का ही वितरण होता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो लिख लेते हैं, दूसरा क्या करेगा ये, खनिज लवण का, खनिजों का क्या करेगा, वितरण करेगा। वितरण कहिए या परिवहन कहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जाइलम है, जो एक पाइप है जिसे हमने जाइलम नाम दिया है, और ये जाइलम क्या है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने। क्या है जाइलम, एक टिश्यू है, किस प्रकार का टिश्यू है, हमने कहा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो यहाँ पे क्या होता है, जल का परिवहन होता है, लेकिन आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जल का परिवहन हो रहा है तो किस दिशा में हो रहा है, हमने कहा नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, क्योंकि जड़ों से पानी अवशोषित होता है और कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे जो परिवहन हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एक दिशीय है, एक ही दिशा में यहाँ पे परिवहन हो रहा है। आपको ये जो एरो बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं, कि नीचे से ऊपर की ओर ये परिवहन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पानी की आवश्यकता कहाँ है, प्लांट के अपर पार्ट को है, क्योंकि वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो रही होगी, परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर बात की जाए फ्लोएम की, तो फ्लोएम में क्या है, ये भोजन का वितरण कर रहा है। क्या बात की, हमने कहा ये भोजन का वितरण कर रहा है। भोजन कहाँ पे बन रहा है, पत्ती में बन रहा है, लीफ में बन रहा है। अब पत्ती को जो भोजन है, वहां पे जो पत्ती में भोजन बन गया है, उसे वो भोजन और पार्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और जड़ को भी देना है। तो क्या होगा, यहाँ से जो भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ऊपर भी होगा तो वो नीचे भी होगा। ठीक है, हमने कहा जो भोजन है वो जड़ को भी भेजा जाएगा और जो भोजन है वो ऊपर शूट को भी भेजा जाएगा। तो क्या हमने कहा कि फ्लोएम में जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो द्विदिशीय है, बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में हो रहा है। अगर जाइलम की बात करें, हमने कहा यहाँ पे जो जल का परिवहन है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, वो एक ही दिशा में हो रहा है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल है, एक दिशीय है। इतनी बात क्लियर है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अब आपको ये देखना है, हमने कहा कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी, जहाँ जहाँ ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे सारी जगह इनकी क्या होगी, लोकेशन यहाँ पे होगी। इतनी बात क्लियर है। अब पढ़ लेते हैं जो जाइलम और फ्लोएम है वो कितने प्रकार की कोशिकाओं से यहाँ पे मिलके बने हैं। ये आपके पास इमेज आती है, एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम की आपको इमेज दिखाई गई है यहाँ पर, और आपको ये दिखाया गया है, देखिए
आपको ये दिखाया गया है कि ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने हैं। आप अभी संरचना के आधार पर देखेंगे इनकी संरचना कैसी है, अलग अलग है। ठीक है, एक एक करके जानेंगे और एक एक करके इनकी सेल्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमारे पास जाइलम का डायग्राम आता है और ये फ्लोएम का डायग्राम आता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे सिंपल टिश्यूज के बारे में, सिंपल टिश्यू में क्या था, एक ही प्रकार की सेल्स थी, इस प्रकार से एक ही प्रकार की सेल्स हैं, इस प्रकार से हैं तो एक ही प्रकार की सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कुछ सर्पिल आकार की हैं, कुछ इस प्रकार से सीधे स्ट्रेट है। फ्लोएम में भी सेम आपको यही चीजें दिखाई दे रही हैं। तो पढ़ लेते हैं एक एक करके जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको जाइलम के बारे में बताया गया है और आपने क्या पढ़ा, दिस इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या हमने बात की है, हमने भी सेम यही बात की है। जाइलम यह वह ऊतक है जो पानी और पोषक तत्वों को जड़ से पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। क्या कह रहा है कि ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बने होते हैं। कौन कौन सी वो कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहला बताया है ट्रैकीड्स की। पहली कोशिका का नाम क्या है, ट्रैकीड से बना होता है। जाइलम वेसल से बना होता है, जाइलम पैरेन्काइमा से बना होता है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। ठीक है, क्या क्या कहा, जाइलम ट्रैकीड्स हो गए हैं, जाइलम वेसल्स हो गए हैं, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। आपके पास 4 कोशिकाएं आ गई हैं जिन कोशिकाओं से जाइलम यहाँ पे बना होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको सारी कोशिकाओं के नाम पता होने चाहिए। कौन कौन सी वो कोशिकाएं होती हैं, हमने कहा ट्रैकीड्स हो गई हैं, वेसल्स हो गए हैं, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा हो गया है। तो चारों प्रकार के जो यहाँ पे सेल्स हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रैकीड्स के बारे में। तो आपने क्या क्या चीज यहाँ पे देखी, आपने कहा ट्रैकीड्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विद अ टेपर्ड एंडिंग। ठीक है, ट्रैकीड सेल्स आर डेड ट्रैकीड्स ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू इट्स। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो ट्रैकीड्स है उसका उसकी इमेज देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ट्रैकीड्स हमारे पास आते हैं और यहाँ पे आपको ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसे क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा जो ट्रैकीड्स होते हैं वो शंखाकार सिरे वाली लंबी कोशिकाएं होती हैं। ट्रैकीड्स कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि जाइलम किस किस प्रकार की सेल से मिलकर के बना हुआ है और उनमें से कौन सी सेल्स यहाँ पे डेड हैं और कौन सी यहाँ पे लिविंग है। ठीक है, ट्रैकीड्स कैसी होंगी, यहाँ पे डेड सेल्स होंगी। अब आपको क्या बताया जा रहा है, ट्रैकीड गड्ढों के माध्यम से पानी का परिवहन होता है। जो पिट्स यहाँ पे है, पिट्स के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पे पानी का परिवहन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हमारे पास पहली प्रकार की सेल्स आती हैं। अब हम बात करेंगे वेसल्स के बारे में। तो वेसल्स के बारे में आपको क्या बताया गया है, वेसल्स इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो वेसल्स हैं वो कैसी होती हैं, पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं। ये हमारे पास वेसल्स का डायग्राम आ गया है। ठीक है, कैसी है, पाइप जैसी संरचना है। नेक्स्ट आपको क्या बात बताई गई है, वेसल्स आर डेड एंड हैव लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। क्या कह रही है कि वाहिकाएं मृत होती हैं और उनमें लिग्निफाइड मोटी कोशिका भित्ति होती है। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज एब्सेंट। कोशिका भित्ति का ऊपरी एवं निचली भाग यहाँ पे क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है, हमने पढ़ा है यहाँ पे ट्रैकीड्स के बारे में, वेसल्स के बारे में आपने देखी इनकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे आप ट्रैकीड्स के बारे में पढ़ेंगे उसके आप नोट्स बनाएंगे, आपको वहाँ पे डायग्राम भी बनाना है। वैसे ही वेसल्स के बारे में भी आप करेंगे कि वेसल्स का डायग्राम बनाएंगे और वेसल्स की वहाँ पे डेफिनेशन को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए, और अगला प्रकार जो हमारे पास सेल्स का आता है, यहाँ पे हम बात करेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। जाइलम पैरेन्काइमा की बात हो रही है। हमने कहा पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, यहाँ पे जो पैरेन्काइमा होता है कैसी होगी ये सेल्स, हमने कहा जीवित कोशिकाएं होती हैं, वे भोजन और पोषक तत्वों का भंडारण करती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है स्क्लेरेन्काइमा के बारे में।
स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती है? डेड सेल्स होती हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा फाइबर मृत कोशिकाएं होती हैं, वे पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। तो ये हमने बात की है 4 प्रकार की सेल्स के बारे में यहाँ पर, जो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो क्लास आज हमने यहाँ पे बात की है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने जाइलम के बारे में पढ़ा है और हमने जाना कि जाइलम अलग अलग प्रकार की 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के यहाँ पे बना है। कौन कौन सी वो कोशिकाएं होती हैं और किस प्रकार का उनका स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पे आपने जाना। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर पे रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।